क्या आप तैयार हैं एक ऐसी खतरनाक जंग की खबर के लिए जो मिडिल ईस्ट की सारी हदें पार कर देने वाली है, जहां मिसाइलों की गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज से पूरी दुनिया थम सी गई है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब सीधे युद्ध में बदल चुका है, क्यों अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और इस जंग के बढ़ने से पूरे विश्व की राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर क्या गंभीर असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। 17 जून की देर रात ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने एक्स पर ट्वीट करते हुए हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है कहकर इस खतरनाक जंग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे आतंकवादी यहूदी शासन यानी कि इजराइल को कड़ा जवाब देंगे और उन पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 25 मिसाइलें दाग दी। इजराइल भी कहां चुप बैठने वाला था, उसने भी जबरदस्त जवाबी हमले किए, जिससे मिडिल ईस्ट के चारों तरफ माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया है। आपको बता दें, इस जंग की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईरान और इजराइल के बीच आज से नहीं बल्कि कई सालों से राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय विवाद चलते आ रहे हैं। खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइल तकनीक पर इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ती जा रही है। ईरान क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। इजराइल और अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान मजबूत हुआ तो वो हमें ठोक देगा। इसी वजह से तनाव लगातार बढ़ता रहा और अब यह जंग के रूप में सामने आया है। अमेरिका ने इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने F-16, F-22 और F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स यूरोप भी भेजे थे, जो अब मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर रहे हैं। साथ ही अमेरिकी टैंकर विमान भी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जो लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरकर लंबे समय तक लड़ाई में बनाए रखने में मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर हमारी पहुंच से अब दूर नहीं है, जबकि वो हमारे ठीक और बहुत आसान निशाने पर हैं। यानी कि हम जब चाहें तब उन्हें ठोक सकते हैं, लेकिन अभी वो सुरक्षित हैं। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका का धैर्य अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वह इस संकट को कूटनीति से ज्यादा सैन्य कदमों से सुलझाना चाहता है। यानी कि अमेरिका अब चाहता है कि अब बातचीत बहुत हो गई, अब जो भी होगा सीधा ठोक दिया जाएगा। अब इस नीति पर अमेरिका धीरे धीरे उतरता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकतों को मिडिल ईस्ट में जरूरत से ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सेना है, जिसमें करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक पहले से ही तैनात हैं, जिनके साथ अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, युद्धपोत और मिसाइल सुरक्षा तकनीक भी मौजूद है, जो दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें वहीं नस्ते नाबूद कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तनाव को रोकने का प्रयास है, लेकिन साथ ही इससे क्षेत्रीय टकराव का खतरा भी बढ़ जाता है। ईरान इसे अमेरिका की साजिश मान सकता है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अगर यह जंग फैलती है तो इसका असर इजराइल और ईरान तक ही नहीं सीमित होगा, बल्कि पूरे विश्व पर होगा। आपको बता दें कि इस युद्ध के होने के बाद सबसे पहले तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। साथ ही इस क्षेत्र में बढ़ता युद्ध आतंकवाद को भी बढ़ावा देगा और दूसरे देशों को भी इस उलझाव में खींच सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका इस कदम को अब बेहद ही सोच समझकर उठाएगा। हालांकि अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ईरानी नेता खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और समझा जा रहा है कि उनके इस ऐलान ने अमेरिका का गुस्सा और अधिक भड़का दिया है। एक अमेरिकी टेलीविजन ने आज यह रिपोर्ट दी है कि आने वाले 24 से 48 घंटे इस युद्ध के लिए निर्णायक साबित होंगे। अमेरिकी अधिकारी तय करेंगे कि क्या कूटनीतिक बातचीत से मामला सुलझ सकता है या फिर सैन्य कार्रवाई यानी कि युद्ध जरूरी होगा। पूरी दुनिया इस बात पर नजर बनाए हुए है
कि अमेरिका का अगला कदम अब क्या होगा, क्योंकि इस जंग के आगे बढ़ने से न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तंत्र में भारी बदलाव आ सकता है।